शिवरात्रि। तो शिवरात्रि यह व्रत फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को किया जाता है और जिस तिथि का स्वामी होता है उस तिथि में अर्चन करना अतिशय उत्तम माना जाता है। चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं, तो अतः उनका रात्रि में व्रत किया जाने से इस व्रत का नाम शिवरात्रि होना है। यदि प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी शिवरात्रि होती, किंतु शिव भक्त प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते हैं, किंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के निशीथ कहते हैं अर्धरात्रि में शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। ईशान संहिता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि इस दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, इस कारण यह महाशिवरात्रि मानी जाती है। और ये सभी के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बाल, युवा, वृद्ध ये सब इस व्रत को कर सकते हैं और इसके ना करने से दोष होता है। जिस प्रकार राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह जयंती प्रत्येक एकादशी की जाती है, उसी प्रकार यह भी करना चाहिए। प्रदोष रात्रि का आरंभ और निशीथ अर्धरात्रि की चतुर्दशी होती। अर्धरात्रि की पूजा के लिए स्कंद पुराण में लिखा गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को निशीथ काल में पूजा करना चाहिए। निशीथ काल के समय, रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियाँ स्वयं शिवजी भ्रमण करते हैं, अतः इस समय उनका पूजन करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। यदि यह त्रिस्पर्श चतुर्दशी, त्रयोदशी और अमावस्या तीनों स्पर्श की हो तो अधिक उत्तम मानी गई है। तो ऐसा आप इस दिन कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को प्रातः काल की पूजा से निवृत्त होकर भाल में अपने भस्म का त्रिपुंड लगाएं, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके हाथ में जल लेकर शिवरात्रि व्रत करिष्यहं महाफलम निर्विघ्नम अस्तु में चात्र का प्रसादा जगतपते से यह मंत्र पढ़कर जल को छोड़ दें और दिन भर मौन रहें। तत्पश्चात सायकाल के समय फिर स्नान करके मंदिर में जाकर सुविधानुसार पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठकर तिलक और रुद्राक्ष धारण करके शिव पूजन करें। ऋतुकाल के गंध, पुष्प, बिलपत्र, धतूरे के फल, घी मिश्रित गुग्गल की धूप, दीप, नैवेद्य, नीराजन आदि से आवश्यक सामग्री कर रात्रि के समय प्रथम पहर में पहली, द्वितीय में दूसरी, तृतीय में तीसरी, चतुर्थी में चौथी पूजा करें। चारों पूजन पंचोपचार, षोडोपचार, राजोपचार जिस विधि से आप कर सकें करें और रुद्राष्टाध्यायी का भी पाठ करें। इस प्रकार करने से पाठ, पूजा, जागरण, उपवास सभी संपन्न होता है। पूजा की समाप्ति नीराजन, मंत्र, पुष्पांजलि, अर्घ्य परिक्रमा करें। प्रत्येक पूजन में मया कृत्यानिकानि पापानि हरशंकर शिवरात्रो ददाम्यर्धुमकांत ग्रहण से अर्घ्य देकर संसार क्लेश दग्ध व्रते नाने शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञाननिष्ठ प्रदो भव से प्रार्थना करें। स्कंद पुराण का कथन है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी का पूजन, जागरण, उपवास करने वाला मनुष्य माता का दूध कभी नहीं पी सकता, अर्थात पुरुषजन्म नहीं हो सकता।